फियर एंड कॉवर्डनेस, भय और कायरता, ये इतनी बड़ी बुराइयां हैं, इनको आप अभिशाप कह सकते हैं। दे आर कर्स ऑन लाइफ, ये जीवन में अभिशाप है। आप में अनेक अच्छाइयां हैं। यू आर ऑनेस्ट, यू आर पॉजिटिव, you always speak truth, you are courageous, you are optimist। लेकिन अगर ये दो बुराइयां हैं कि आप किसी से भय करते हैं और आप कायरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, जीवन में आचरण करते हैं, तो आपके सारे गुण बेकार हो जाएंगे। आप बहुत बड़े विद्वान होकर भी बेकार हैं, बहुत बड़े बलवान होकर भी बेकार हैं, बहुत बुद्धिमान होकर भी बेकार हैं, बहुत बड़ी सत्ता प्राप्त करके, बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करके भी बेकार हैं। ये भय आपसे वह करवाता है जो आप करना नहीं चाहते। कायरता आपसे वह करवा देता है जो आप करना नहीं चाहते, जो आपके व्यक्तित्व का अंश। लेकिन भय और कायरता बस आप अनेक ऐसे चीजें कर देते हैं जिन्हें न तो आप करना चाहते हैं और न ही आपके व्यक्तित्व का अंश है। भय किससे? भय एंटी सोशल से, भय हिंसक से, भय शासन से, सत्ता से, भय किसी समर्थवान से, भय किसी माफिया से, भय समाज से। किसी से भी अगर आपको भय है, इवन यहां तक कि अगर आप परिवार में आप में भय है, आप अपने माता पिता से भी बहुत डरते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते, तो आपके व्यक्तित्व का अच्छा विकास नहीं हो पाएगा, आप तर्कपूर्ण नहीं हो पाएंगे, आप मौलिक नहीं हो पाएंगे। समाज से भी अगर आप डर है तो आप न्याय नहीं कर पाएंगे। शासन सत्ता से अगर भय है तो आप अपनी इंडिविजुअल लिबर्टी को अवेल नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि अगर ईश्वर से भी आपको भय है, ईश्वर का सम्मान करना, ईश्वर की शरण में जाना, ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता मानना, यह अलग बात है। लेकिन ईश्वर से भय करना दूसरी बात है। ईश्वर से भय आप करेंगे, आप अंधविश्वासी हो जाएंगे, आप संकीर्ण हो जाएंगे, आप ऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे। फियर नॉट विथ एनीवन, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, और किसी से अगर आप डरते हैं तो आपके व्यक्तित्व की तमाम चीजें। कायरता, फियर आप में कायरता लाती है, आप कावर्ड हो जाते हैं, डर के कारण कावर्ड हो जाते हैं। ये आपके करेज को नष्ट कर देता है, ब्रेवरी को नष्ट कर देता है, कुछ करने की इच्छा शक्ति को नष्ट कर देता है, इंटरप्रेन्योरियलशिप को नष्ट कर देता है, आपके आत्मसम्मान को नष्ट कर देता है, आपके आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। कितनी अच्छे अच्छे गुण आपके नष्ट हो जाते हैं। यह एक अहम बात है। लेकिन फियर लेस होना और कावर्डलेस होना कैसे संभव?
इसके लिए आपको वैल्यू बेस्ड नैतिक आचरण करना होगा। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का पालन करना होगा। समाज की जो संस्कारित सकारात्मक व्यवस्था है उसका सम्मान करना होगा। और इन सब स्थूल चीजों का के सम्मान के स्थान पर यदि आप केवल मानव का सम्मान करें और मानव से प्रेम करें तो काम तमाम हो जाएगा। समाज, देश, संविधान, मूल्य, इन सब चीजों के स्थान पर केवल मानव मात्र से प्रेम करिए और मानव का सम्मान करिए तो आप में कायरता नहीं आएगी, भय नहीं आएगा। आप इसको भी छोड़ दीजिए। और तीसरी बात करते हैं, आप स्वयं का सम्मान करिए और स्वयं से प्रेम करिए। अपनी आवाज को, अपनी आवाज, अपनी सोच, अपनी अंतः चेतना से प्रेम करिए। फर्स्ट थिंग, अगर आप ऐसा कर सकते हैं जो कि सबसे आसान लगता है लेकिन सबसे कठिन है, स्वयं से प्रेम करिए, स्वयं का सम्मान करिए, अपनी अंतः चेतना, अपनी अंतः प्रेरणा, अपनी आत्मा का सम्मान करिए, अपने विवेक का सम्मान करिए। आप किसी से भय नहीं लगेगा, आप कायरता दूर दूर तक नहीं। ऐसा नहीं हो पा रहा है तो मानव मात्र से प्रेम करिए और सम्मान करिए। आप में कायरता का विनाश होगा और भय समाप्त होगा। यह भी नहीं हो पा रहा है तो आप सकारात्मक मूल्यों का, सामाजिक व्यवस्था का, संवैधानिक व्यवस्था का, देश के कानून का सम्मान करिए और पालन करिए। लगता है यह सबसे आसान, कड़ा है, लेकिन यह सबसे आसान। वस्तुतः अपने पर आत्मविश्वास रखना, अपना सम्मान करना, अपने से प्रेम करना सुनने में आसान लगता है लेकिन है बहुत कठिन। इसके लिए एक बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है और वह इच्छा शक्ति, एक क्रांतिकारी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। वह इच्छा शक्ति अपने में आप पैदा करें तो आप स्वयं से का सम्मान करने लगेंगे, स्वयं से प्रेम करने लगेंगे। और यदि ऐसा कर सके तो फिर किसी से भय नहीं लगेगा, आप की कायरता दूर दूर तक चलेगी। अब बात आती है, हमने कहा कि ये दुर्गुण ऐसे हैं जो आपकी सभी विशिष्टताओं को नष्ट कर देते हैं। जरा सोचिए, आप कोई अपना गुण ले लीजिए, आप आशावादी हैं लेकिन आप कायर, आप साहस दिखाना चाहते हैं लेकिन आप डरते हैं, तो साहस अपने आप समाप्त हो जाएगा। साहस का तो एक ढंग से विलोम ही। आप परिवर्तनकारी हैं, प्रगतिशाली हैं, प्रगतिशील व्यक्ति हैं लेकिन डरते हैं। कभी शासन से डर गए, कभी किसी से, कभी ईश्वर से ही डर गए, कभी धर्म से डर गए। ये दो दुर्गुण आप आजमा के देखिए। आप विद्वान हैं लेकिन आप डरते हैं। आप कोई बात अपनी कह ही नहीं पाएंगे, कहने जाएंगे लोग सोचेंगे कि कोई नाराज न हो जाए, डर जाएंगे।
आप बुद्धिमान हैं, तर्कपूर्ण ढंग से विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन अपने विश्लेषण को प्रस्तुत करने में आप बच के करते हैं, कैलकुलेट करके करते हैं, क्योंकि आप डरते हैं शासन सत्ता से, पड़ोसी से, परिवार से, किसी से डरते हैं। कुल मिला के I can advise the new generation as well as all the persons living in our country as well as abroad to be fearless, to be cowardless. Otherwise, they will kill all your qualities and you cannot possess a charming, excellent personality in you. अर्थात व्यक्तित्व के विकास की इस कुंजी को समझिए कि तमाम गुण लाने के बावजूद भी ये जो दो दुर्गुण आपके व्यक्तित्व के आकर्षण को, आपके व्यक्तित्व की प्रभावकारिता को नष्ट करने में सक्षम है और नष्ट